हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग अपने क्लास 9 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, अब हम देखते हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले आपका क्या, कोऑर्डिनेट, और दूसरा आपका ज्योमेट्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री जो होती है वो हमारी मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच होती है, मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऑफ शेप्स, साइज, पोजीशंस या हमारे डायमेंशंस एंड एटेक्स्ट्रा। किसके? किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी चीज के। तो हम क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पे अपनी ज्योमेट्री में। अब कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पॉइंट्स। क्या होते हैं हमारे पॉइंट्स? तो यहां से मुझे क्या समझ आता है कि मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरी एक ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसके अंदर मैं क्या करती हूं, मैं डिफाइन करती हूं, डिफाइन करती हूं पोजीशंस ऑफ ए पॉइंट या फिर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब मैं जब पोजीशन बताती हूँ तो किसी चीज के रिस्पेक्ट में बताती हूँ कि हाँ, अगर मैं डिफाइन कर रही हूँ कि इसकी पोजीशन यहाँ पर ये है तो किसी चीज के रिस्पेक्ट में बताऊंगी। तो मैं जिसके रिस्पेक्ट में बताती हूँ वो मेरा क्या होता है, ओरिजिन। क्या होता है वो मेरा ओरिजिन। मैं अपने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताते हैं ऑफ कोऑर्डिनेट्स की, ऑफ पॉइंट के, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब आप ये चीज कहोगे कि हम लोगों ने जब नंबर लाइन पढ़ा था तो नंबर लाइन जो होती है उसके अंदर भी तो हम पोजीशन ही बताते हैं, उसके अंदर भी हम किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पोजीशन ही बता रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या बताते हैं, हम पोजीशन तो बताते हैं किसी पॉइंट की। तो देखो, जब हम नंबर लाइन पढ़ रहे होते हैं, नंबर लाइन में हम पोजीशन कैसे बताते हैं, या तो वो राइट में जाता है या तो वो लेफ्ट में जाता है, दो ही डायरेक्शन में बताते हैं। अब राइट और लेफ्ट के अलावा भी तो पोजीशंस होती है हमारी, ऊपर की होती है, नीचे की होती है, लेफ्ट और ऊपर के बीच में पोजीशंस होती हैं, ऊपर और हमारे राइट साइड के बीच में बहुत सारी पोजीशंस होती है। अब इन पोजीशंस को कैसे डिफाइन करोगे? इन पोजीशंस को आप डिफाइन करोगे अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो यानी कि यहाँ पे हम पोजीशंस बताते हैं कोऑर्डिनेट की और अपने उसकी विद रिस्पेक्ट टू हमारे ओरिजिन की। और किस में बताते हैं? इन 2D फिगर। किस में बताते हैं हम? 2 डायमेंशंस के अंदर। अभी जो हमें अपने लेवल पे पढ़ना है वो हमें किस लेवल पे पढ़ना है, हमें पोजीशन बतानी है अपने किसकी, पॉइंट की या कोऑर्डिनेट की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इन 2 डायमेंशन। हमें 2 डायमेंशन के अंदर बतानी है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर उस पॉइंट के पास डायरेक्शन भी है, ये पॉइंट है, इसके पास क्या है, इसके पास
मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन यानी मैं कहती हूं कि मेरा 30 डिग्री नॉर्थ, मैं कहती हूँ 32 डिग्री वेस्ट, मैं कहती हूँ 45 डिग्री साउथ। यहाँ पे साउथ नॉर्थ ये सब क्या है, ये मेरी जो 30 डिग्री ये सब क्या है, मेरी डायरेक्शंस है। यानी कि कोई पॉइंट है, जैसे लेट सपोज मैं कहती हूँ कि ये मेरी क्या है, मेरा ये पॉइंट है, लेट सपोज मेरा पॉइंट है कोई, जिसको मैं क्या कहती हूँ 2,3, ये मेरा पॉइंट है। अब इस पॉइंट की मुझे क्या बतानी है, डायरेक्शन भी बता। इसकी डायरेक्शन कैसे, जैसे जब हम अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं, इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कैसे करते हैं। देखो जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखो ये फिगर आपको गिवन है, ये फिगर आपको गिवन है अपने एग्जाम्पल 1 में। अब जो ये फिगर है इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो बी आपको दिख रहा है, ये बी क्या बता रहे हैं, ये आपका एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है बी। ध्यान से देखो बी आपका क्या है, एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है। अब इस पॉइंट को जब मैंने इस 2 डायमेंशन के फिगर में रिप्रेजेंट करा, तो तब मैं इस पूरे सिस्टम को क्या कहती हूँ, इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहती हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती हूँ। समझ आया। अब आप एक चीज ये देखो, अब जो मेरा बी पॉइंट है ये एक परपेंडिकुलर ये लाइन है और ये लाइन है। अब यहां समझो कि क्या मैंने आपसे क्या कहा कि मेरा जो ये पॉइंट है इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब ये चीज देखो कि जैसे अगर मुझे अपना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करना है तो मैं कैसे करूंगी, मैं करूंगी कोऑर्डिनेट सिस्टम से। कैसे करूंगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनता है, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मुझे मेरे को समझ आया कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं इसलिए अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि नंबर लाइन पे तो नहीं पोजीशन बता सकते, जिनके पास डायरेक्शन होती है बेसिकली, और मतलब उनको अलग अलग मतलब हमें बताना होता है बहुत सारे। जैसे अगर हम देखें 2, अगर मैं बताऊं कि आप मुझे 2 को रिप्रेजेंट करके बताओ नंबर लाइन पे तो आप बता दोगे, पर अगर मैं आपसे कहूं 2,4 को रिप्रेजेंट करके बताओ तो आप नहीं बता सकते हो। तो उस केस में हमारा कौन काम आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम आता है। ठीक है। अब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे करूंगी, अब मैं जो कोऑर्डिनेट जो ये मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसको मैं करने के लिए क्या यूज करूंगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करूंगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देती हूं मैं, और इसे मैं 2D सिस्टम कहती हूं, या उसको मैं क्या कहती हूं, कार्टेशियन सिस्टम। मैं इसको 3 नाम से कहती हूँ कि मैं ऐसे अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर बेसिकली क्या होती है, इसके अंदर आपकी परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्या होते हैं मेरे पास, परपेंडिकुलर। कितने, 2 परपेंडिकुलर्स होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। क्या क्या होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है मेरे पास वर्टिकल। ये परपेंडिकुलर्स क्या है, लाइन।
मेरे पास दो परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे मेरी, ये समझो, जैसे मेरी ये हो और ये हो, ये दो लाइन। ओके ओके हमने अपने लाइन वाले, जब हम अपना लाइन वाला चैप्टर कर रहे थे, हमने एक चीज समझी थी कि लाइन क्या होता है, जिसके पास दो क्या होते हैं, हमारे एरोज होते थे। दिस इज आर लाइन। अब ये समझो, ये जो लाइन है, परपेंडिकुलर जो लाइन है हमारी, बेसिकली ये परपेंडिकुलर लाइन है, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देख लो, कहीं से भी देख लो, ये लाइन हर जगह से परपेंडिकुलर आपको दिखेंगी एक दूसरे से। अब जो मेरी ये जो लेटी हुई लाइन है, ये जो लेटी हुई लाइन ये वाली है, ये होती है मेरी हॉरिजॉन्टल। क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये वाली लाइन कौन सी होती है मेरी, वर्टिकल लाइन। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं डिनोट करती हूं एक्स वाई से। किससे डिनोट करती हूं, एक्स वाई से। और वही मैं अपनी, सॉरी, एक्स डैश और नहीं, यहां देखो, मैं इसको किससे डिनोट करती हूँ, अच्छा इसका डिनोशन हम बाद में देखते हैं। ये वर्टिकल लाइन होती है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिसमें जो वर्टिकल लाइन का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है हमारा y, और यही क्या होता है मेरा y डैश। यानी मेरी वर्टिकल लाइन किससे डिनोट करी जाएगी, y से y डैश। ओके, अब दूसरा, मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे डिनोट करी जाती है, ये डिनोट करी जाती है x डैश से x। क्लियर है यहाँ पे। तो ये हमारी दो परपेंडिकुलर लाइन होती है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, जहां पे मेरी लाइंस, हमारा दूसरा क्या होता है, ओरिजिन, विच इज 0,0। अच्छा, हम लोग को पता है हम डिनोट कैसे करते हैं, हम मतलब लिखते, अगर हम किसी पॉइंट है, कोई मेरे पास पॉइंट है, उस पॉइंट को हम दिखाएंगे कैसे, उसको हम अगर 2D फिगर में बता रहे तो x, y से लिखते हैं। यानी कि जब हम किसी भी पॉइंट को जब हम राइट करते हैं, उस पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, x, y ऐसे लिखते हैं, जिसमें स्मॉल x क्या होता है हमारा, स्मॉल x क्या होता है और स्मॉल y क्या होता है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं। सबसे पहले अपना समझो ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ two lines, basically these perpendicular lines। अब यहाँ पर एक चीज और देखना कि जो हमारी वर्टिकल लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, y एक्सिस, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, x एक्सिस। इतना समझ आया। और ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, विच इज माई एक्सिस। ES वाला, वहां पे IS वाला होता है। ठीक है, अब यहां अगला देखो, हमने क्या देखा, पॉइंट वाला पार्ट। फिर हमारा एक पॉइंट होता है विच इज x, ठीक है। अब यहां समझो, x क्या होता है, x बेसिकली डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, मेरा y एक्सिस से उस, देखो जहां पे मेरा, यहां देखो x क्या होता है, कि कितना मेरा y से कितना वो पॉइंट दूर है। डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस
एंड मेरा पॉइंट। x मेरा वो होता है और इस x को मैं कहती हूं एब्सिसा। क्या कहती हूं मैं? एब्सिसा। ठीक है। और मेरा y क्या होता है? y होता है मेरा डिस्टेंस बिटवीन x एक्सिस एंड मेरा पॉइंट, जिसको मैं क्या कहती हूं? ऑर्डिनेट। समझो ध्यान से। जैसे कि मेरा ये बी पॉइंट था, जो बी पॉइंट का सबसे पहले एब्सिसा क्या होगा? एब्सिसा क्या होता था? मेरा डिस्टेंस किसका? इस पॉइंट का y एक्सिस से, यानी दिस इज माय एब्सिसा एंड दिस इज माय ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता था मेरा? एक्स एक्सिस से क्या मेरा? उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। और ये दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और जो ये लाइंस होती हैं, मैं इन्हीं लाइन से, इन परपेंडिकुलर लाइन से, ये भी लाइंस क्या है? एक्स और वाई परपेंडिकुलर, और ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। और ये हमारा पॉइंट है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये मेरा ओरिजिन होता है, जो मेरा बेसिकली एक एज अ रेफरेंस काम करता है यहाँ पे। और क्या होते हैं यहाँ पे, आपको समझ आया? डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस हमारा एंड पॉइंट क्या होता है? इसको हम एक और चीज कहते हैं मेरा एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा को मैं एक और नाम से बुलाती हूँ, जो कि मेरा क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, बेसिकली एक्स वाला पॉइंट। और अपना ऑर्डिनेट को मैं किससे बुलाती हूँ? मेरा वाई कोऑर्डिनेट। तो आपको समझ आया कि बेसिकली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कार्टेशियन सिस्टम में क्या करते हैं? हम बेसिकली क्या करते हैं? अपना एक हमारे पास प्लेन होता है, एक नॉर्मल स्पेस होता है। आपने ग्राफ्स देखे होंगे, वो जो ग्रीन ग्रीन कलर के आते हैं, वैसा एक प्लेन होता है, उसको हम कार्टेशियन प्लेन या अपना कोऑर्डिनेट प्लेन या 2D प्लेन कहते हैं, जिसके अंदर हम दो अपनी लाइंस बनाते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं, एक्स और वाई बनाते हैं। अच्छा, ये जो आपका सिस्टम होता है ना, ये आपका एक प्लेन से भी मिलकर बनता है। किससे भी मिलकर बनता है? आपका कोऑर्डिनेट प्लेन कह लो और 2D प्लेन कह लो इसे, और कार्टेशियन प्लेन कह लो। इससे मिलके आपका बनता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। उस प्लेन में क्या क्या चीजें होती है? परपेंडिकुलर दिखेगा आपको, ओरिजिन दिखेगा, और पॉइंट ऐसा ऐसा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स ये सब दिखता है। दैट्स इट, इतना ही होता है इनकी। अगर आप किसी भी पॉइंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक प्लेन है, ओके, दिस इज योर प्लेन, एकदम फ्लैट सरफेस है, ये एकदम फ्लैट है। मैं कहूँ कि मुझे ना इस पे क्या नाम है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको क्या करना है? आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पहले आप अपना जीरो, अपना ये रेफरेंस बनाओगे। सबसे पहले अपनी आप ये लाइन बनाओगे, रेफरेंस बनाओगे। फिर उस रेफरेंस से क्या करोगे? अपने उस पॉइंट को ऐसे मार्क करके सबसे पहले अपना ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेट करोगे, और इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का पूरा अपना इंट्रो। अब हम देखते हैं अपने एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 कहता है द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ
point B are this and this respectively so that the coordinates of B are, सबसे पहले हमें क्या बताना है, हमें एब्ससीसा बताना है और ऑर्डिनेट बताने हैं किसके, हमारे बी पॉइंट के। एब्ससीसा क्या होता था, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट क्या होता था, हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना ग्राफ। ये हमारा ग्राफ है। सबसे पहले हमें किस पॉइंट का बताना है, एब्ससीसा एंड ऑर्डिनेट, हमें पॉइंट बी का बताना है। दिस इज माय पॉइंट बी। ओके, एब्ससीसा क्या होता था मेरा, एक्स एक्सिस से वाई का डिस्टेंस मेरा बी से, यानी एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ये कितना दिख रहा है आपको, ये कितना दिख रहा है, 4। तो मेरा एब्ससीसा कितना है, 4। दूसरा मुझे क्या बताना है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता था, ऑर्डिनेट होता था मेरा इस पॉइंट का मेरे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, बेसिकली वाई और कोऑर्डिनेट। तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये, यानी कि ये कितना है मेरा 3। ये कितना है 3। और मैं लिखती कैसे हूं इसे, मैं सबसे पहले x कॉमा वाई लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा y एक्सिस है, तो ये y के ये हमारी x एक्सिस है, और ये हमारे x के पॉइंट है 1 2 3 4, और ये हमारी y एक्सिस है, और ये 1 2 3 ये पॉजिटिव में ऐसे है मेरे। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगी। मैं लिखती हूँ, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है मेरे किसी भी पॉइंट का, वो होता है मेरा x कॉमा वाई। और अब भी हमने यहाँ पे देखा x क्या होता था मेरा, इरेज हो गया, एक सेकेंड, ये हमारा इरेज हो गया। हम इसको एक बार दोबारा देख देते हैं, लिख देते हैं। एंड दिस इज ओके। हमारा स्मॉल x क्या होता था, हमारा बेसिकली हमारा एब्ससीसा होता था। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट, अपना कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x कॉमा वाई लिखते हैं किसी भी पॉइंट को। तो x क्या होता है हमारा एब्ससीसा, एब्ससीसा क्या है 4, और हमारा फिर y क्या होता था ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे क्या है 3। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो हमारा x कोऑर्डिनेट बताना है एंड y। x कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, एब्ससीसा। y को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। अब यहाँ देखो m पॉइंट का है, m का ये वाला पार्ट क्या है मेरा, एब्ससीसा, यानी x कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज माय y कोऑर्डिनेट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है, -3, और मुझे ये क्या दिख रहा है 4। क्या दिख रहा है, -3 और 4। तो यहाँ से मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -3, 4। ओके, अब एक चीज और यहाँ पर ओके, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं देन देखेंगे। x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ L आर। अब L के देखो, L का है मेरा ये रहा, L का मेरे को x कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, x कोऑर्डिनेट यानी एब्ससीसा क्या दिख रहा है, ये, यानी विच इज माई -5, एंड ऑर्डिनेट माई दिस विच इज माई -4। तो क्या क्या दिख रहा है मुझे, -5 एंड -4। तो मेरे यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, -5, -4। अब मुझे क्या देखना है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S। अब पॉइंट S कहाँ है मेरा, यहाँ। अब यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला दिस, और ये कितना है मेरा 3। ठीक है, ये कितना है मेरा 3। दूसरा मुझे क्या बताना है, y क्या होता है मेरा, डिस्टेंस फ्रॉम माई x एक्सिस विच इज दिस मच, और ये कितना है मेरा एक्चुअल में -4। सो
तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा 3,-4। अब एक चीज और देखो, जो मेरा ये वाला फिगर है, मैंने क्या किया, जब मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करा, मैंने जब अपने एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को अच्छे से एकदम नंबर वंबर लिख दिए, यहाँ पर जाओगे तो पॉजिटिव, यहाँ जाओगे तो नेगेटिव एक्स में जाएगा, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे आओगे तो मेरा नेगेटिव वाई में आ जाएगा। जब मैंने इन सबको ऐसे रिप्रेजेंट करा तो मेरे बेसिकली क्वाड्रेंट में इस लाइन, दो लाइंस ने डिवाइड कर दिया मेरे प्लेन को। मेरे प्लेन को क्या कर दिया, इस लाइन ने दो, अब मेरे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो मेरा ये वाला क्वाड्रेंट होता है, इसको मैं क्या कहती हूँ, क्वाड्रेंट 1। इस क्वाड्रेंट 1 में देखो तो आपका x, y क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है, यानी इसको मैं प्लस कॉमा प्लस लिख सकती हूँ कि जब मेरा पॉइंट आएगा वो प्लस में आएगा, यानी कि जब मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जो भी क्या रहेगा पॉइंट, वो दोनों पॉइंट के साइन क्या रहेंगे, पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, फिर ये क्या होता है मेरा क्वाड्रेंट सेकेंड। अगर आप क्वाड्रेंट सेकेंड में देखो तो x क्या दिख रहा है, नेगेटिव, और y क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे मुझे जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, माइनस प्लस में मिलेंगे। x मेरा पार्ट क्या होगा, बेसिकली x कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस, यानी कि एब्सिसा क्या नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट या फिर x कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा यहाँ पे पॉजिटिव, और क्वाड्रेंट 1 में दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अब ये मेरा क्या होता है, क्वाड्रेंट थर्ड। अब जो मेरा क्वाड्रेंट थर्ड होता है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, x भी नेगेटिव दिख रहा है और y भी नेगेटिव दिख रहा है, यानी कि मेरा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसको मैं क्या कहती हूँ, क्वाड्रेंट फोर्थ। अब इस क्वाड्रेंट फोर्थ के अंदर क्या होता है, x तो मेरा पॉजिटिव होता है पर y क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि मेरा x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा क्या है, पॉजिटिव, ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, नेगेटिव। ठीक है, सिर्फ ये चीज होती है जो आपको ध्यान में रखनी है, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। अब ये आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये ए बी सी डी ई, आपको इनके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अब हम कैसे बताते हैं, हम देखते हैं अपने आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कैसे आप बताओगे, आप बताओगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या, कैसे बताते थे हम, x कॉमा y से बताते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेट या पॉइंट कैसे डिनोट करते, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x कॉमा y। x क्या होता है, एब्सिसा, और y क्या होता है हमारा ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, एब्सिसा यानी कि मेरा बेसिकली अपना y से डिस्टेंस कितना दिख रहा है यहाँ पे, 4, और आपको आपकी x एक्सिस से डिस्टेंस क्या दिख रहा है उस पॉइंट का, 0। तो मेरा ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी देखेंगे यहाँ, फिर यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ डी देखेंगे, फिर यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ ई देखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का है मेरा ये रहा। अब बी में बी को कैसे कहेंगे, x कॉमा वाई। मेरा यहां से आपको एब्सिसा क्या दिख रहा है, एब्सिसा क्या होता था मेरा y से डिस्टेंस, y से डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं,
तो वो क्या हो जाएगा 0। और मेरा x से डिस्टेंस क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 3। अब देखो मेरा c का है माइनस पे, यानी मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। a और b कहाँ पे थे, मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए दोनों क्या है मेरे पॉजिटिव। और मेरा c कहाँ है, मेरे हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। c अगर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जाहिर सी बात है मेरा x क्या होना चाहिए, नेगेटिव। x -5 आ गया नेगेटिव। और मेरा क्या नाम है y से डिस्टेंस क्या होता था मेरा स्मॉल x यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है -5, जो कि माइनस आ गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका c पॉइंट का जो हमारी x वाली एक्सिस है उससे तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब देखो d का है, d मेरा यहाँ पर है। अब d में x, y देखना है। x मेरा क्या होता था y से डिस्टेंस कितना है 0। और मेरा y क्या होता था मेरे x से डिस्टेंस, वो कितना दिख रहा है -4। ठीक है। अब e पॉइंट देखो, e क्या है मेरा 2/3 में, 2/3 में है। सबसे पहले y से डिस्टेंस देखो कितना है वो 2/3। अब देखो x से कोई डिस्टेंस है, वो तो x के ऊपर ही बैठा है, यानी वो क्या है 0। ठीक है। इसी के साथ हमारे इस वाले पॉइंट के क्या होते हैं, सारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं और इसका इंट्रोडक्शन भी खत्म होता है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।